पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। किशनगंज से सामने आई इस प्रेस वार्ता ने बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजनीति तक सियासी सरगर्मी तेज कर दी है। बिहार सरकार के पथ निर्माण एवं उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने एक ही मंच से जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला, वहीं राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को भी आड़े हाथों ले लिया। किशनगंज स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी की कार्यवाही में जिस तरह ममता बनर्जी खुले तौर पर हस्तक्षेप कर रही हैं, वही पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाना और जांच एजेंसियों के खिलाफ सड़कों पर उतरना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि इससे न सिर्फ पश्चिम बंगाल की राजनीति बल्कि पूरे देश में ममता बनर्जी की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने हाल के दिनों में चर्चा में आई हरे रंग की फाइल का भी जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि आखिर उस फाइल में ऐसा क्या था जिसे ममता बनर्जी अपने साथ लेकर गई। मंत्री जायसवाल ने कहा कि अगर किसी के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो फिर जांच एजेंसियों के काम में बाधा क्यों डाल दी जा रही है। आगे सुनिए और क्या कुछ कहते नजर आए डॉक्टर दिलीप जायसवाल। केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा योजना का नामकरण जी राम जी और आने वाले समय में मजदूरों को, बेरोजगारों को कैसे रोजगार मिले, इसकी चिंता की गई है। लेकिन कुछ लोग, विशेष करके इंडी गठबंधन, इस योजना में लोगों के बीच भ्रामक प्रचार फैलाने का काम कर रहे हैं। और विशेष करके कांग्रेस, जिसने अपना धरातल हिंदुस्तान की धरती पर खो दिया है, जिस कांग्रेस के द्वारा ऐसे लोगों को समर्थन किया जाता है जो देश विरोधी तत्व हैं, इस देश के खिलाफ जो लोग आवाज़ उठाते हैं, वैसे लोगों को कांग्रेस समर्थन देती है। अभी आपने देखा होगा कि आए दिन राहुल गांधी भी विदेश में जाकर और जिस देश का नमक खाते हैं उसी देश के खिलाफ अपनी भाषा बोलते हैं, आने का प्रयास किया जाता है। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि जी राम जी है क्या। कोई राम भगवान का नाम नहीं है ये। जी राम जी का मतलब है, जी से है गारंटी, रोजगार की गारंटी, गारंटी फॉर रोजगार। रोजगार तो एम्प्लॉयमेंट होता है, तो आर, जी राम जी, जी के बाद RAM है, रोजगार एंड आजीविका मिशन। राम का मतलब है रोजगार एंड आजीविका मिशन, और फिर है जी का मतलब है ग्रामीण, यानी गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन गारंटी। अब इसमें भी राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है। मजदूरों को ये गारंटी दिया जा रहा है कि उनको रोजगार मिले, उनका जीवन अच्छे तरीके से चले, और यही मिशन लेकर के ग्रामीण क्षेत्र में इस योजना का जो है नामकरण किया गया है। जी राम जी, जी का मतलब गारंटी, आर का मतलब रोजगार, ए का मतलब आजीविका मिशन, एम का मतलब मिशन, और ग्रामीण, जी का मतलब ग्रामीण। मनरेगा में जिस तरह से इस देश के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ था और जो मजदूर कभी कभी बाहर भी रहते थे, घर में नहीं रहते थे, मिट्टी के काम में बहुत सारे खामियां थे। भारत सरकार ने इसमें सुधार किया है। पहला तो ये कि 100 दिन का रोजगार लोगों को गारंटी दिया गया था, अब 125 दिन की रोजगार की गारंटी है। और जब बुआई का समय होगा, खेती का समय होगा, तो 60 दिन का ग्रेस उसमें
और उसकी भी चर्चा इसमें की गई है। इसको AI सिस्टम से, ऐप के माध्यम से अब जो है इस मजदूर की उपस्थिति को नज़र रखा जाएगा और अब कोई आसानी से गलत पैसा इसका उठाना संभव नहीं है, यानी इसको पुख्ता भी किया गया है। और पहले इसमें सिर्फ मिट्टी भराई का काम होता था, अब पंचायत को बहुत सा अधिकार इसके अंदर मिलेगा, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण अब कर पाएंगे। और मनरेगा में जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण कर पाएंगे तो पंचायती राज को बहुत अधिकार इससे बढ़ेगा। इसीलिए आज ये प्रेस करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि इंडी गठबंधन ने जी राम जी को राम भगवान से जोड़ करके देखा, जबकि भगवान का भी मतलब होता है। ममता बनर्जी ने सभी हद पार कर दी। जब ईडी ने छापा मारा तो ममता बनर्जी को डर क्यों? कोई भी जांच एजेंसी जब छापामारी करती है भारत सरकार की, तो राज्य सरकार का काम है कि उसमें मदद करना। ये संविधान में ही है, कानून में ही है। आप केंद्रीय जांच एजेंसी को रोकने का आपको हक और अधिकार प्रदेश के सरकार को नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रदेश सरकार के पास पुलिस है तो हम पुलिस का उपयोग करके केंद्रीय एजेंसी को रोक लें, ये अधिकार ही नहीं है। ममता बनर्जी भी जेल चली जाएंगी अगर इस तरह का घटना करेंगी तो। और हरे फाइल में क्या था, एक किसी कंपनी में छापा पड़ रहा है और ममता बनर्जी दौड़ के आके हरा फाइल लेकर भाग रही है। क्या बात है भाई, क्या राज है उस हरे फाइल में? तो इस तरह करके प्रदेश की सरकार को हर वक्त जो है जांच एजेंसी को मदद करना चाहिए। और आप एक संवैधानिक पद पर हैं, संवैधानिक पद के लोग अगर इस तरह करेंगे तो पूरा देश देख रहा है, सब हंस रहे हैं कि कहीं ऐसा हुआ है क्या कि कहीं छापा पड़े तो मुख्यमंत्री दौड़ के जाए। तो इसलिए जो है ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक घटना है। 14 जनवरी के बाद कांग्रेस